नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं हाल ही में लॉन्च हुई नई मुद्रा ई-रूपी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लीक प्रूफ तरीके से नागरिकों को के लिए कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान का एक नया तरीका शुरू किया। चलिए जानते हैं यह डिजिटल भुगतान कैसे काम करेगा। ई-रूपी एक वाउचर है जो लाभार्थियों को QR कोड और SMS स्ट्रिंग आधारित वाउचर के रूप में दिया जाएगा, जिसके माध्यम से धन सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। कोई भी सरकारी एजेंसी और निगम अपने सहयोगी बैंकों के माध्यम से ई-रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। एक लाभार्थी को व्यापारी को QR कोड या SMS संदेश दिखाना होगा, जो इसे स्कैन करेगा और लाभार्थी के फोन नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। लाभार्थी को व्यापारी के साथ कोड साझा करना होगा और भुगतान सफल हो जाएगा। ये वाउचर व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट है। उदाहरण के लिए, यदि वे सरकार द्वारा टीकाकरण के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं, तो उन्हें केवल उसी के लिए बनाया जा सकता है। वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा यह एक भुगतान तंत्र विकसित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं ई-रूपी के कुछ लाभ और खामियां। बैंक रहित आबादी के बीच डिजिटल अंतर को काटने के उद्देश्य से इस भुगतान तंत्र के लाभार्थियों या उपयोगकर्ताओं को वाउचर को रीडिंग करने के लिए कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता नहीं होगी। ई-रूपी लेन देन प्रक्रिया को सुरक्षित बताया जा रहा है और यह लाभार्थियों के विवरण को पूरी तरह से गोपनीय रखेगा और उनकी गोपनीयता बनाए रखेगा। कोविड टीकाकरण वाउचर की शुरुआत का उद्देश्य भारत के टीकाकरण अभियान को तेज करना है, क्योंकि ई-रूपी लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आसानी से अपॉइंटमेंट बुक करने की अनुमति देता है। ई-रूपी के पीछे मुख्य उद्देश्य और दीर्घकालिक दृष्टि 19 करोड़ बिना बैंक वाले नागरिकों तक पहुंचना है, उनकी एक औपचारिक वित्तीय प्रणाली में बदलना लाना है और डिजिटल अंतर को बंद करना है। यह डिजिटल भुगतान प्रणाली हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याणकारी सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान कर सकती है। हालांकि इसकी एक खामी यह भी है, लाभार्थी को अपनी पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे इन वाउचर पर अन्य लोगों द्वारा भी दावा किए जाने की संभावना है। ई-रूपी की शुरुआत भारत में डिजिटल मुद्रा रखने की दिशा में पहला कदम है। यह अपने आप में एक डिजिटल मुद्रा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सेवा वाउचर प्रणाली है, जो बिना किसी विसंगतियों और विलंब के पात्र लाभार्थियों तक विशेष लाभ की पहुंच सुनिश्चित करती है। इन वाउचर को नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सरकार अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ावा दे रही है। यह कह रहा है, बाहर जाओ, इसे खरीदो, खर्च करो। इससे पहले सरकार लाभार्थी के खातों में धनराशि भेजती थी, जिसका उपयोग नहीं होता है या अधिकांश समय किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कमी आएगी। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों ने भी कल्याणकारी सेवाओं के लिए समान वाउचर आधारित प्रोत्साहनों का उपयोग किया है। ई-रूपी सरकार के प्रयासों में से एक है और ई-रूपी की सफल तैनाती भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 14% तक बढ़ा सकती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही आशाजनक लगता है। आपकी ई-रूपी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।